हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम फिर से चलते हैं इस मॉडल सेट के 73 में क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 17 मीटर या 16.7 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर या 16.7 मीटर होती है। पारा किस ताप पर जमता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अल्कोहल किस ताप पर जमता है? तो -115 डिग्री सेल्सियस ताप पर अल्कोहल जमता है। अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस ताप पर जलता है। दारू ठोस माध्यम में ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है? तो चालन विधि से होता है। द्रवों एवं गैसों से ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? संवहन विधि से होता है। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। ये कौन सा विकिरण उत्पन्न करता है? तो गामा किरण उत्पन्न करता है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। तेजी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु में दोलन होना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों के पेट के एक्सरे किरण परीक्षण में एक्सरे से पूर्व क्यों खिलाया जाता है? तो क्योंकि बेरियम जो होता है ना, बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक होता है और इसमें चित्र में पेट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखाई देने में सहायता मिलती है। धुलाई मशीन के कार्य करना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल का कार्य करता है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। एक बर्तन पानी से भरा है और उसमें बर्फ़ का टुकड़ा पानी के नीचे के ऊपर से तैर रहा है, तो क्या होगा? जब बर्तन का टुकड़ा पिघलने लगेगा, जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलने लगेगा तो पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार कितना होता है? तो 0 होता है। इसके बाद 74 फोटोग्राफी कैमरा की अंदर की सतह को काला कर दिया जाता है ताकि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन न हो। अल्ट्रासाउंड नामक तकनीकी किस पर आधारित होता है? अति उच्च आवृत्ति की तरंगों की प्रतिध्वनियों के अभिलेख यानी प्रतिध्वनियों के अभिलेख के आधारित होती है। प्रकाश विद्युत सेल का कार्य क्या होता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या परिवर्तित करना। उस ग्रह का नाम बताइए जो पश्चिम में उदय होता है। तो शुक्र। हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान आकार एवं घनत्व के समान कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह है। विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की मात्रा क्यों भरी जाती है? क्योंकि तंतु का वाष्पन न हो जाए। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ध्रुव तारा जिस तारामंडल में है उसका नाम क्या है? तो आर्सा माइनर होता है। हमारा सूर्य कैसा तारा है? एक मध्य आकारी तारा है। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो सोनार है। रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे क्यों बिछाए जाते हैं? क्योंकि रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब घट सके। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या है? तो सौर सेल होता है। वर्ष 1910 से 1986 के बीच में दिखाई देने वाले धूमकेतु क्या कहलाते हैं? तो हेली धूमकेतु कहते हैं। सूर्य के अलावा हमारे यहाँ को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा होता है तो अल्फा सेंचुरी होता है। जिस मंदाकिनी में सौर मंडल होता है उसका नाम क्या है? तो आकाशगंगा। मिल्की वे होता है उसका नाम होता है। इसके बाद हम देखेंगे मॉडल सेट नंबर 75। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 4.2 वर्ष। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि से किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। जीवाश्मों की वायु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि से किया जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तंतु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाया जाता है क्योंकि अति ताप के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है।
अतिताप के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्या है? तो ओवरलोडिंग तथा लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र फायदोमीटर होता है। वस्तु की त्रिआयामी प्रतिबिंबों के अभिलेखन की तकनीकी क्या कहलाती है? तो हेलोग्राफी कहलाती है। विद्युत परिपथ में संधारित्र यानी कंडेंसर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विद्युत आवेश के संग्रहण के लिए होता है। उसका पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का क्या कारण है? उच्च आवृत्ति होता है। ध्वनि उच्च वेग से कब गमन करती है? तो 30 डिग्री सेल्सियस का आर्द्र वायु में। साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ने का क्या कारण? तो प्रकाश के व्यतिकरण होता है। सूर्य के पूर्व सूर्य ग्रह नारंगी लाल अभियुक्त प्रतीत होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कार के हैंड लैम्प में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो परवलयिक अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, डॉक्टर लोग। 76 में आते हैं। इसमें है मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तारों की टिमटिमाना किस कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक कारण होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना किरीट दिखाई देता है। रेडार का प्रयोग होता है। तो वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान और स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद थर्मल फ्लास्क में पेय पदार्थों का लंबे समय तक ठंडा या गर्म रहने का क्या कारण होता है? तो दोहरी दीवारों की भीतरी सतह पर रजत लेप तथा दोहरी दीवारों के बीच में निर्वात होना। रेफ्रिजरेटर का हिमीकरण कक्ष यानी फ्रिज उसमें सबसे ऊपर क्यों लगाया जाता है? तो जिसमें यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा करके। उसके बाद सूर्योच्च क्या है? तो ग्रह की परिक्रमा में वह बिंदु जब वह सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो तो उसे सूर्योच्च कहते हैं। भूमि उच्च उसे सूर्योच्च कहते हैं। ग्रह की परिक्रमा में वह बिंदु जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो तो सूर्योच्च कहते हैं। भूमि उच्च यानी एपोज क्या होता है? चंद्रमा का कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी से अधिकतम दूरी वाली स्थिति को भूमि उच्च कहते हैं। ईईजी विद्युत मस्तिष्क लेखी किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता की। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है। खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। चलिए इसके बाद 77 देखेंगे। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम होता है प्रथम नियम। शरीर का वजन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? तो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा वजन होता है। जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाल दिया जाए तो वह डूब जाती है। यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हो तो वह अंडा डाला जाए तो क्या होता है? अंडा पानी पर तैरने लगेगा। बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। क्यों? तो बर्फ़ पानी से हल्की होती है। बर्फ़ जो होती है पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। बांध के नीचे दीवार मोटी बनाई जाती है। क्यों? तो गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल में पिघलता क्यों है? भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल में पिघलता क्यों है? तो क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने से कारण गलनांक घट जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुला। जब दूध को मथनी से माथा जाता है तो उससे मखाना अलग होता है। यह किस कारण होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो उसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहेगा।
किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? जब लिफ्ट त्वरित होकर ऊपर जा रही हो। तापमान के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद देखेंगे 78, पृथ्वी के परितः घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहाँ जाएगा? तो पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट कहाँ जा रही हो? तो त्वरत के साथ नीचे जा रही हो। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झुकने के समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दुगुना हो जाएगा। केल्विन मान में मनुष्य का सामान्य ताप कितना होता है? 310 केल्विन होता है। यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा? कम हो जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका गलनांक घट जाता है। पूर्ण विकिरण उतापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टीफन के सिद्धांत पर काम करता है। सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? तो पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। सूर्य का पायरोमीटर तापमापी। जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले घटता है बाद में बढ़ता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तब उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चौड़ाई ज्यों का त्यों अव्यवस्थित रहता है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाए तो कोटर के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो अवरक्त किरण सोलर कुकर को गर्म करता है। तापमापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो -196 निम्न तापी परीक्षण -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर किया जाता है। चलिए तीसरा पेज के हम 79 नंबर मॉडल सेट में देखेंगे। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए? 58 फीट की दूरी पर खड़ा रहना चाहिए। रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। कमरे में किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल किया जाता है? तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा। श्वेत प्रकाश जो प्रिज्म से होकर गुजरता है तो इसमें कम विचलन किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाती है। जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस या अपसारी लेंस की भांति कार्य करता है। जब कोई वस्तु को समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या और अनंत होती है। किसी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? उस व्यक्ति की आधी होती है। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हीरा चमकदार किस कारण से दिखाई देता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देता है। कार्बोरेटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण कार्बोरेटर का उपयोग पेट्रोल के साथ हवा के मिश्रण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों का दाब की माप की जाती है। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो एनरिको फर्मी थे। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल के नाम पर शुरू किया गया, जिसमें जिन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? तो नोबेल पुरस्कार डायनामाइट की खोज की थी, इसलिए नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 80 देखेंगे। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न होती है? तो नियंत्रित विखंडन द्वारा उत्पन्न होती है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम तथा बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? तो एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। किस प्रक्रम द्वारा समुद्र जल से सामान्यतः लवण प्राप्त किया जाता है? वाष्पीकरण। कपड़े धोने वाले सोडा का सूत्र होता है Na2CO3
Na2CO3 10H2O। कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं बनाता है? इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले होते हैं। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। लॉन्ड्री साबुन क्या क्या होता है? प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वासा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। संश्लिष्ट अपमार्जक क्या होता है? तो एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण को हम संश्लिष्ट अपमार्जक बोलते हैं। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो शुद्ध कार्बन होता है। जल आपूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली जल का शोधन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो क्लोरीनीकरण के कारण होता है। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु का नाम क्या है? तो तांबा धातु है, तांबा। फोटोग्राफी प्लेट को काले कागज से ढक कर रखा जाता है क्योंकि उसमें प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश से अति संवेदनशील होता है, इसलिए काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलक द्वारा होता है? तो इथिलीन के द्वारा होता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का होता है। पीएच का मान यदि 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है। 7 से कम अम्लीय होता है। 7 के बराबर होता है तो उदासीन होता है। 7 के बराबर होता है तो वह क्या है? तो जल है। 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय है। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप क्या है? तो CO+N2O। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो साधारण नमक, साधारण लवण। किसी तत्व का परमाणु संख्या उसके बराबर होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस का नाम क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी दोनों मिलकर CO2+H2O। क्लोरोमाइसिटिन क्या है? तो प्रतिजीवाणिक होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। क्लोरोमाइसिटिन एंटीबैक्टीरियल और प्रतिजीवाणुक होता है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया किस विधि द्वारा होता है? तो अपचयन द्वारा होता है। शोषण के लिए समुद्री गोताखोर किसके मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग करते हैं। 82 में आएंगे, किडनी के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन डायलिसिस के प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना क्या कहलाती है? तो परासरण कहलाती है। दूध किसका उदाहरण है? पायस का। किसके मिश्रण से बारूद बनाया जाता है? सल्फर, चारकोल, नाइट्री तथा पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण से बारूद बनाया जाता है। खाद्य परिरक्षण यानी खाद्य परिरक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ होता है बेंजोनोइक अम्ल होता है। कपड़ों के रंग का विरंजक करने वाला अभिकर्मक कौन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप में क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। पहला कृत्रिम रूप से संश्लिष्ट कार्बनिक यौगिक कौन सी है? तो यूरिया है। तो उसके बाद टेबल शर्करा किसको कहते हैं? तो सुक्रोज को कहते हैं। हंसाने वाली गैस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। माचिस की तीली का काला भाग मूलतः किस पदार्थ का बना होता है? तो लाल फास्फोरस का बना होता है। ग्लोबल वार्मिंग यानी का खतरा किसके बढ़ने से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम क्या है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है उसे समस्थानिक कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है उसे समभारिक कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है समस्थानिक। संभारित जिसका परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न हो उसे संभारिक कहा जाता है। चलिए 83 में आते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या है? वैसा ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी सीधे ठोस से गैस हो जाए उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा तैयार यौगिक कौन कौन होता है? तो ऊर्ध्वपातन से यानी जो सीधे ठोस से गैस बन जाती है, जैसे कपूर है तो कपूर तो द्रव नहीं बनता, ठोस से डायरेक्ट गैस। नेप्थिलीन है, अमोनियम क्लोराइड है और तथा बेंजोनोइक अम्ल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उर्ध्वपातन इसमें होता है। भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल किस विधि द्वारा प्रयोग किया? प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग किया जाता है। जल में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन होता है? तो नमक, चीनी, फिटकिरी, नीला थोथा, एल्कोहल आदि होता है। एल्कोहल में घुलने वाला मुख्य पदार्थ कौन होता है? तो वार्निश होता है, कपूर होता है, चमड़ा होता है, लाख, आयोडीन होता है इत्यादि। कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन होता है? तो तेल, वसा, घी, मोम आदि। रबड़ किस में घुलनशील होता है? तो नैफ्था में घुलनशील होता है। गंधक एवं लाल फास्फोरस किस में घुलनशील होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CH2 में होता है। कार्बन डाइसल्फाइड में होता है। गंधक एवं लाल फास्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होता है। अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि बनाने की संपन्न विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो जाइलम एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन होता है? तो ब्रोमीन होता है। द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 84 में देखेंगे, मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो फाइलम एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? तो पारा है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? तो चांदी होता है। एजी उसको बोलते हैं। कांसा किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तांबा और टीन। जर्मन सिल्वर किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तांबा, जास्ता, निकिल। पीतल किन किन धातुओं को मिलाकर बनता है? तो तांबा और जास्ता। लोहा का अयस्क मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन, पायराइट। सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किस लोहा में होती है? तो ढालवा लोहा में होती है। कास्ट आयरन में होती है। सबसे कम कार्बन की मात्रा किस में होती है? तो पिटवा लोहा में कम कार्बन। उसका बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2B4O7 Na2B4O7 इंटू 10H2O होता है बोरेक्स का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O CaSO4 इंटू 2H2O। शुष्क बर्फ कैसे बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय दाब पर -77 डिग्री टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं। -77 डिग्री टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय दाब पर माने उसको ठोस हो जाता है, इसी को शुष्क बर्फ कहते हैं। कोल गैस क्या होता है? तो कोल गैस में 54% हाइड्रोजन तथा 35% मीथेन तथा 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% का हाइड्रोकार्बन और 3% कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मिश्रण होता है कोल गैस। यानी 54, फिर से इसको देखते हैं, 54 हाइड्रोजन, 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड 5%, कार्बन मोनोऑक्साइड 11%, 5% हाइड्रोकार्बन, 3% कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मिश्रण होता है कोल गैस। वाटर गैस क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है H2, CO+H2 का मिश्रण होता है वाटर गैस। ऑक्सीजन का आविष्कारक कौन थे? तो प्रिस्टले और सीले थे। 85 में देखा, प्रोटॉन का आविष्कारक कौन थे? तो गोल्डस्टीन थे। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अमोनिया की खोज किसने की थी, कब की गई थी? तो 1771 ईस्वी में प्रिस्टले ने की थी। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो 1786 इसमें हेनरी क्वेंडिस ने की थी हाइड्रोजन गैस की। खाना वाला सोडा का रासायनिक नाम तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 46%। नोबल का तेल किसे कहा जाता है? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। एंटीबायोटिक औषधि मुख्य रूप से कौन कौन होती है? तो पेनिसिलिन तथा टेट्रासाइक्लिन तथा जेंटामाइसिन तथा
क्लोरोमाइसिटिलिन इस सबको एंटीबायोटिक कहते हैं। टेट्रासाइक्लिन मेन होता है। प्रतिरोधी औषधि मुख्य रूप से कौन कौन होती है? तो आयोडीन, फिनाइल तथा हेक्साक्लोरोफिल ये सब प्रतिरोधी होती है। एंटीपायरोडॉक्सिन का उपयोग किस में किया जाता है? इसका मुख्य औषधि कौन कौन सी है? तो एंटीपायरोडॉक्सिन का उपयोग शरीर दर्द एवं बुखार रहने में किया जाता है। मुख्य औषधि इसमें होती है एस्पिरिन, क्रोसिन तथा पायरोमेडिन होती है। सीमेंट क्या है? ये मुख्यतः कैल्शियम, एल्युमिनियम तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। इसमें चूना, सिलिका तथा एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सल्फर के ऑक्साइड मिला होता है। पायरेक्स कांच क्या है? तो सोडियम सिलिकेट तथा बोरियम सिलिकेट का मिश्रण को पायरेक्स कांच कहते हैं। फिलंट कांच क्या है? तो पोटेशियम कार्बोनेट तथा लेड ऑक्साइड और सिलिकॉन का मिश्रण को फिलंट कांच कहते हैं। क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है तो सीरियम ऑक्साइड तथा सिलिकॉन का मिश्रण होता है जो धूप चश्मों के लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे 86 में वांछनीय परिवर्तन क्या होता है? वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकारी होते हैं उसे वांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही बनना, बीज का उगना। अवांछनीय परिवर्तन क्या है? वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकारी न हो उसे अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे घर में आग लगना, उसके बाद में खाद्य पदार्थों का सड़ जाना। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे जल का जम का बर्फ बनना, चीनी का जल में विलय हो जाना तथा बर्फ का पिघलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन। ये सब क्या है? तो भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। जैसे मैग्नीशियम के तार का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, ये सब रासायनिक होता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं और कौन कौन? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो प्रोटियम, ट्राइटियम तथा ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ट्राइटियम तथा ड्यूटेरियम। काला सीसा के नाम से किसे जानते हैं? तो ग्रेफाइट को जानते हैं। काला सीसा को किस नाम से जाना जाता है? तो प्लम्बाइगो के नाम से जाना जाता है। प्लम्बाइगो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हीरा कौन सा फलकीय होता है? तो समचतुष्फलकीय होता है। उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बढ़ाना। उसके बाद में वृक्षों के समीप या नीचे रातों को क्यों नहीं सोना चाहिए था? क्योंकि वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है। फोटोग्राफी में काम आने वाले पाइपों का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट होता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। बेकेलाइट क्या है? तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का मिश्रण होता है। बेकेलाइट। 87 में आते हैं। सर्वाधिक आघातैन धातु होती है तो सोना होती है। घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु कौन सी है? तो एल्युमिनियम होती है। पेट्रोल में टेट्राएथिन लेड किस कारण से मिलाया जाता है? तो इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाली यौगिक का नाम है तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जिसका उपयोग कोरोना के दवा में बहुत लार्जेस्ट मात्रा में मतलब काफ़ी कारगर सिद्ध हुए थे। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिलिन सिलिसिक अम्ल होता है। एसिटिलिन एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है एस्पिरिन। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार हो जाते हैं। उनका शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा होता है। लार की प्रवृत्ति होती है तो अम्लीय होती है। रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन है? तो पैराफिन मोम है। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन होता है? विटामिन नष्ट हो जाता है। एक्वा रेजिया में किसका मिश्रण होता है? तो HCl + HNO3 मिश्रण होता है। बिटुमिनस कोयला से कोक का उत्पादन
किस विधि द्वारा होता है? तो भंजन आसवन विधि द्वारा। शर्करा के शोधन में किसका विरंजक प्रयुक्त होता है? तो बोर ब्लैक। कृत्रिम रेशम कौन होता है? तो रेयॉन होता है। किसकी एसिटिलीकरण द्वारा हेरोइन बनाई जाती है? तो मॉर्फिन के। रबड़ के वल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? तो सल्फर प्रयुक्त होता है। चलिए, ये मेरा लास्ट पेज है, इसमें 88 देखेंगे। रोल गोल्ड किस धातु की मिश्र धातु है? तो तांबा और एल्युमिनियम की है। और उसके बाद शोल्डर किस मिश्र धातु से मिलकर बनता है? तो टीन और शीशा से। फ्यूज तार किस पदार्थ से बने होते हैं? तो टीन और शीशा से। उसके बाद में RDX का पूरा नाम क्या होता है? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। RDX रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है। खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? टेफ्लॉन का। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? तो ADP का अम्ल होता है। मानव निर्मित पदार्थ कृत्रिम रेशा कौन था? तो रेयॉन था। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खियों को काटने पर उत्पन्न दर्द किसके कारण होता है? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? तो किण्वन होता है। मिथेल तथा मिथाइल अल्कोहल किस रूप में काम करता है जाना जाता है? तो वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। किण्वन की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती है। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? एसिटिलीन गैस होती है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे मॉडल सेट 89। मानव आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन होता था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। ओलियम क्या है? ओलियम यानी सधु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। H2SO4 होता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। दामा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? तो हीलियम प्लस ऑक्सीजन दी जाती है। हीलियम प्लस ऑक्सीजन वायु के रूप में। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हीलियम का। भूपपड़ी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है। तो मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, CO होती है। भारी मशीन में स्नेह के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। पानी का शुद्धतम रूप है तो वर्षा का जल है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन विधि द्वारा। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम हो। आतिशबाजी में नीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? नीला कॉपर तथा हरा बेरियम तथा लाल एस्ट्रिशियन। नीला कॉपर। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? प्लेटिनम। सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम के नाम से जाना जाता है। बेवकूफ़ों का सोना यानी फॉल्स गोल्ड के नाम से आयरन पायराइड को जानते हैं। लोहे पर किसकी परत चढ़ाने से गैल्वेनाइजिंग की कहलाती है? तो जस्ता। लोहे पर जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वजन घट जाता है। वजन जंग लगने पर बढ़ जाता है। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में रखा जाता है। चलिए, 1990 नंबर देखेंगे। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? अक्रिय गैस से जाने। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है? तो एल्युमिनियम धातु है। LPG का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। LPG में कौन सी गैस मुख्यतः होती है? तो ब्यूटेन होती है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किसका उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल का। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसे क्षार कहते हैं। हमें जीवित रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। ये कहाँ से आती है? तो जल से आती है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो F बैटिंग ने 1932 ईस्वी में की थी। हृदय परिवर्तन की खोज किसने की थी? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1967 ईस्वी में की थी। सल्फा ड्रग्स की खोज किसने की थी? तो जी डोमाग ने की थी। हैजा का टीका
टीका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच के 1984 में की थी। डीडीटी की खोज किसने की थी? डॉक्टर पॉल मुलर ने की थी 1939 में। डीएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी। एस्पिरिन की खोज किसने की थी? तो ड्रेसर ने की थी। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने 1628 में की थी। रक्त परिवर्तन की खोज किसने की थी? कॉल लैंड स्पिनर ने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। उसका टीबी की चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। तो दोस्तों यहीं पे ये मेरा वीडियो समाप्त होता है। तो आपसे आग्रह है कि आप इसे निरंतर देखें, प्रैक्टिस करें और इसे कठिन परिश्रम करें। आपका सफलता निश्चित है और साइंस में आपको 20 से 30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।